आर्यन एक एडवेंचर ब्लॉगर था। उसका काम ऐसी जगहों पर जाना था जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। इस बार उसका निशाना था हिमाचल के पहाड़ों में छुपा एक वीराना गांव, काला पत्थर। कहते हैं 1940 में उस गांव के लोग एक ही रात में गायब हो गए थे और तब से वहां सिर्फ जिन्नात का पहरा है। आर्यन अपनी बाइक पर सवार रास्ते की खूबसूरती को अपने गोप्रो में कैद कर रहा था, पर जैसे ही वो गांव की सरहद बाउंड्री में दाखिल हुआ, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। सूरज ढल चुका था। आर्यन ने देखा कि गांव के घर पत्थर के बने थे, पर हर घर के दरवाजे पर काले रंग के निशान बने थे, जैसे किसी ने जलाए हुए कोयला से कोई तिलिस्म जादुई लिखा हो। वहां का सन्नाटा ऐसा था जो कानों में चुभता था। आर्यन ने एक पुरानी हवेली नुमा घर में पनाह लेने का सोचा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन पर ठंडी सांस ले रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। आर्यन ने हवेली के बीचों बीच एक कैंप फायर जलाई। रोशनी होते ही उसने देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना धुंधला आईना दर्पण लगा है। आर्यन आईने के पास गया और अपना चेहरा साफ करने लगा। अचानक आईने के अंदर उसकी अपनी शक्ल बदलने लगी। उसके बाल लंबे होने लगे और आंखें बिल्कुल सफेद हो गईं। आर्यन पीछे हटा, पर आईने वाली शक्ल वहीं खड़ी रही और जोर जोर से हंसने लगी। तुम्हें लगता है तुम यहां अपनी मर्जी से आए हो आर्यन? आईने से एक ऐसी आवाज निकली जैसे हजारों लोग एक साथ बोल रहे हों। जमीन कांपने लगी और हवेली की दीवारों से काले हाथ निकलने लगे। आर्यन ने भागने की कोशिश की, पर हर दरवाजा दीवार में बदल गया। उसने देखा कि कमरे के बीच में एक अज्ञात नाक भयानक मखलूक प्रकट हुई। वह एक मारिद जिन्न था, सबसे ताकतवर और जिद्दी जिन्न। उसका जिस्म धुएं जैसा था, पर उसके हाथ में एक पुरानी तलवार थी जो खून से लथपथ थी। हमने सदियों से किसी इंसान का खौफ नहीं चखा, जिन्न ने दहाड़ा। आज इस वीराने को नया खादिम सेवक मिलेगा। आर्यन की आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक अंधेरे, गीले और बदबूदार तहखाने बेसमेंट में पाया। उसके हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बंधे थे, पर अजीब बात यह थी कि वो जंजीरें दीवार से नहीं बल्कि हवा में लटकी हुई थी। वहां की दीवारों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी, एक हल्की नीली ब्लू लौ, जो ठंडक नहीं बल्कि खौफ पैदा कर रही थी। आर्यन ने चिल्लाने की कोशिश की, कोई है, मुझे यहां से निकालो। उसकी आवाज गूंजी और फिर वापस आई, लेकिन इस बार वो उसकी अपनी आवाज नहीं थी। वो किसी औरत के रोने की आवाज थी। अंधेरे से एक साया निकलकर सामने आया। यह वही मारिड जिन्न था, लेकिन अब उसने एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली थी। एक पुराने जमाने के बादशाह जैसा लिबास पहने हुए, लेकिन उसके पांव फीट पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। चिल्लाओ मत आर्यन, जिन्न ने सर्द लहजे में कहा। यहां तुम्हारी पुकार सिर्फ खुदा सुन सकता है, और हमने इस जगह को सदियों पहले खुदा की रहमत से काट दिया था। जिन्न ने बताया कि उसका नाम जरमाल है। वो इस खत्तत क्षेत्र का बादशाह था जब इंसान यहां नहीं रहते थे। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, तुमने मुझे क्यों पकड़ा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जरमाल ने एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम्हारे सीने में जो ये ताबीज अमुलेट है, ये मेरे कबीले की तबाही का सबब बना था। तुम्हारे पर दादा ने हमारे शहर को तिलिस्म से कैद किया था। आज उनका खून मेरे सामने है और बदला पूरा होगा। आर्यन को याद आया कि उसकी दादी ने उसे बचपन में एक पुरानी चांदी की जंजीर पहनाई थी, जिसे उसने कभी नहीं उतारा था। उसे कभी नहीं मालूम था कि यह कोई मामूली जंजीर नहीं, बल्कि एक हिफाजती हिसार था। जरमाल ने अपने लंबे नाखून आर्यन के गले के पास लाए। जैसे ही उसने ताबीज को छूना चाहा, एक जोरदार धमाका हुआ। चांदी की जंजीर से एक सुनहरी गोल्डन रोशनी निकली, जिसने जिन को पीछे धकेल दिया। जिन दर्द से कराहने लगा। इसका असर अभी बाकी है, लेकिन कब तक? जैसे ही चांद पूरा फुल मून होगा, इस ताबीज की ताकत खत्म हो जाएगी। और आज रात 14वीं की रात है। आर्यन को समझ आ गया कि उसके पास सिर्फ चंद घंटे हैं। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया। उसे याद आया कि दादी ने एक बार कहा था, अगर कभी ऐसे साये से सामना हो तो आयतुल कुर्सी का विर्द मत छोड़ना।
आर्यन ने धीरे धीरे कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके दिल का डर कम होने लगा और जंजीरें ढीली होने लगीं। अचानक तहखाने की छत से सैकड़ों की तादाद में काले बिच्छू स्कॉर्पियंस गिरने लगे। वो जिन उसकी तवज्जो अटेंशन भटकाना चाहता था। आर्यन की चमड़ी पर बिच्छू रेंग रहे थे, पर उसने अपनी आंखें बंद रखीं और तिलावत जारी रखी। एक जोरदार झटके के साथ जंजीरें टूट गईं। आर्यन ने मौका देखा और तहखाने की सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। हर सीढ़ी एक सांप में बदल रही थी। जब आर्यन हवेली के सहन आंगन में पहुंचा, तो उसने देखा कि पूरा गांव बदल चुका है। जो घर पहले वीरान थे, अब वहां काले साए घूम रहे थे। वो सब जिन्नात थे जो आर्यन का रास्ता रोकने के लिए खड़े थे। तभी एक कोने से एक पुरानी लाठी की आवाज आई। टुक टुक टुक। एक बुढ़िया, जिसने सफेद लिबास पहना था, अंधेरे से निकली। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे पीछे आओ बेटा, अगर जिंदा रहना चाहते हो। आर्यन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो उस बुढ़िया के पीछे भागा। जिन्नात ने उन पर हमला करने की कोशिश की, पर उस औरत के हाथों में एक पुरानी किताब थी जिसे देखकर वो पीछे हट रहे थे। अभी आर्यन सिर्फ हवेली से निकला है, पर पूरा गांव अभी बाकी है। आर्यन उस बुढ़िया के पीछे भाग रहा था। उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन डर के मारे वो रुक नहीं सकता था। वो औरत इतनी तेज चल रही थी जैसे उसके पांव जमीन पर लग ही नहीं रहे हों। वो उसे एक पुरानी मस्जिद के करीब ले गई, जो अब खंडहर बन चुकी थी। जैसे ही आर्यन ने मस्जिद की हरियाली बाउंड्री में कदम रखा, पीछे से आ रही वो खौफनाक आवाजें और चीखें थम गईं। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। आर्यन ने घुटनों पर हाथ रखकर सांस ली और पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या हो रहा है? औरत ने अपनी चादर हटाई। उसका चेहरा सदियों पुराना लग रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने कहा, मेरा नाम जौहरा है। मैं इस गांव की आखिरी इंसान हूं जो जिंदा है, या शायद जिंदा दिखती हूं। आर्यन ठिठक गया। मतलब? जौहरा ने बताया, जब 1940 में जरमाल ने इस गांव पर कब्जा किया तो उसने सबको मार दिया। मैं उस वक्त एक छोटी बच्ची थी। मेरे बाप ने मुझे इस मस्जिद के अंदर छुपा दिया था और बाहर तिलिस्म जादू का पहरा लगा दिया। जिन्नात इस मुकद्दस जगह के अंदर नहीं आ सकते, पर मैं बाहर नहीं जा सकती। मैं यहां कैद हूं। आर्यन। जौहरा ने एक पुरानी लकीर जमीन पर खींची। जरमाल सिर्फ एक जिन्न नहीं है, वो एक इफ्रित है। उसे इंसानी खून नहीं, बल्कि इंसानी डर पसंद है। मैं तुम्हारे पुरखों की वजह से तुमसे नफरत करता हूं। तुम्हारे पुरखे एक आमिल भूत भगाने वाला थे, जिन्होंने जरमाल को 100 सालों तक एक चांदी के लौटे में कैद रखा था। आर्यन को सब याद आने लगा। बचपन में उसने अपने पुराने घर के स्टोर रूम में एक पुराना लौटा देखा था, जो हर वक्त हंजीरों से बंधा रहता था। आज वो आगाद है, ओहरा ने कहा, और आज रात वो तुम्हारे जिस्म का इस्तेमाल करके अपनी पूरी कुव्वत वापस हासिल करना चाहता है। अगर वो तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो गया तो वो इस दुनिया में तबाही मचा देगा। अचानक मस्जिद के बाहर का मंजर बदलने लगा। आसमान का रंग खून जैसा लाल हो गया। आर्यन ने देखा कि मस्जिद के चारों तरफ हजारों की तादाद में काले साए जमा हो गए थे। वो सब जरमाल के लश्कर थे। जरमाल की आवाज हवाओं में गूंजी, जौहरा, कब तक इस बच्चे को बचाएगी? सुबह होते ही तेरी ताकत खत्म हो जाएगी और मैं इसका दिल निकालकर अपने ताज क्राउन में जड़ लूंगा। जौहरा ने आर्यन को एक पुरानी तलवार दी जिस पर कुरान की आयतें खुद ही उत्कीर्ण थीं। आर्यन, डर को अपने करीब मत आने देना। जिन्न तुम्हारे डर से ताकत हासिल करते हैं। अगर तुम डर गए तो ये तलवार सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा रह जाएगी। अगर तुम निडर रहे तो ये बिजली बनकर गिरेगी। रात के 2 बज रहे थे। सर्दी इतनी बढ़ गई कि आर्यन के हाथ पैर जमने लगे। अचानक मस्जिद की छत पर कोई भारी चीज गिरी। धर्म। आर्यन ने ऊपर देखा। एक जिन्न जिसकी लंबाई 10 फुट थी छत से लटक रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसके मुंह से काला जहर टपक रहा था। जौहरा ने चिल्लाकर कहा, विरद जारी रखो। आर्यन, पीछे मत हटना।
मैं जिन्न नीचे कूदा। आर्यन ने डरते डरते तलवार घुमाई। जैसे ही तलवार जिन्न के जिस्म से टकराई, एक चिंगारी निकली और वो जिन्न धुएं में बदलकर गायब हो गया। आर्यन का हौसला बढ़ा, लेकिन असली खतरा तो अभी आने वाला था। जरमाल ने अब खुद सामने आने का फैसला किया। मस्जिद का दरवाजा जोर से हिला। जोहरा ने अपनी किताबें खोलकर पढ़ना शुरू किया, लेकिन जरमाल की ताकत आज बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो 14वीं की रात थी। अंधेरे से एक शख्स बाहर निकला। वो आर्यन का हमशक्ल लुकालाइक था। आर्यन दंग रह गया। मैं बिल्कुल आर्यन जैसा दिख रहा था। वही कपड़े, वही गोप्रो कैमरा। आर्यन, मुझे बचाओ, वह हमशक्ल चिल्लाया। यह औरत जिन है, यह तुम्हें मार देगी, मेरे पास आओ। आर्यन एक पल के लिए घूम गया। उसे लगा शायद वह बुढ़िया ही धोखा दे रही है। मैं हमशक्ल की तरफ बढ़ने लगा। नहीं आर्यन, वो एक हमजाद है, वो तुम्हारा अक्स है जो जरमाल ने बनाया है। जोहरा चीखी। आर्यन रुक गया। उसने गौर से देखा। उस हमशक्ल का साया जमीन पर नहीं था। आर्यन ने समझ लिया कि यह धोखा है। उसने तलवार उठाई और अपने ही हम शक्ल के सीने में घोंप दी। एक खौफनाक चीख सुनाई दी और वो अक्स फटकर काले धुएं में बदल गया। अब जरमाल अपनी असली और सबसे डरावनी शक्ल में सामने आया। उसका जिस्म आग और धुएं से बना था। उसके सर पर 2 बड़े सींग थे और उसकी आंखों में जहन्नुम की आग जल रही थी। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और आर्यन का गला पकड़ लिया, बिना उसे छुए। आर्यन हवा में उठने लगा। उसका दम घुट रहा था। तेरे पुर दादा ने मुझे कैद किया था, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, जरमाल ने कहा। आर्यन ने देखा कि उसका ताबीज अब बिल्कुल काला हो चुका था। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। जोहरा जमीन पर गिरी हुई थी। वो बेहोश हो चुकी थी। आर्यन बिल्कुल अकेला था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से दुआ की। उसने सोचा कि अगर मरना ही है तो लड़कर मरेगा। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की और अपने गले में हाथ डालकर वो ताबीज निकाला। तुझे ये चाहिए ना, तो ले। आर्यन ने चिल्लाकर वो ताबीज जरमाल की आंख पर दे मारा। आर्यन का ये दाव, चल, क्या रंग लाएगा? क्या जरमाल तबाह हो जाएगा या आर्यन का ये आखिरी हथियार भी फेल हो जाएगा? आगे की स्टोरी के लिए सेकंड पार्ट जरूर देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर भी करें। शुक्रिया आप लोगों का।